नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगर आपको ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव सोनापुर में बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। चारों तरफ काले बादल, कीचड़ भरी गलियां और मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। गांव के लोग बारिश का मजा ले रहे थे, लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती थी। उसका नाम था रहमान। रहमान गांव में एक छोटी सी बिरयानी की ठेली लगाता था। उसकी मटन बिरयानी पूरे इलाके में मशहूर थी। लोग दूर दूर से उसकी बिरयानी खाने आते थे। लेकिन इस साल बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। 3 दिन से लगातार पानी बरस रहा था। अब्बू, बाहर इतनी लगातार बारिश हो रही है, आज भी दुकान लगाओगे क्या? रास्ते में पूरा पानी भरा है और ऐसे मौसम में कोई ग्राहक भी नहीं आएगा। आज घर पर ही रुक जाइए ना, तबीयत खराब हो जाएगी। अगर दुकान नहीं लगाई तो घर का खर्च कैसे चलेगा बेटा? मुझे पता है बाहर पानी भरा है और मैं भीग जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई का खर्च, घर का राशन, ये सब इस दुकान से ही तो आता है। तुम फिक्र मत करो, मैं छाता लेकर जाऊंगा और जल्दी लौट आऊंगा। मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ, लेकिन ज़रा बाहर तो देखिए, आसमान फटा जा रहा है। इतनी कड़कड़ाती ठंड और लगातार होती बारिश में भला कौन घर से बाहर पैर निकालेगा और कौन आएगा इस मौसम में आपकी दुकान पर बिरयानी खाने? कोई नहीं आने वाला। आप नाहक ही भीगकर अपनी तबीयत खराब कर लेंगे। तुम ठीक कह रही हो, पर क्या करूं? भूख और स्वाद बारिश देखकर नहीं आते। इस मूसलाधार बारिश में भी अगर कोई मजदूर या मुसाफिर भीगता हुआ निकलेगा तो उसे भी तो गर्म खाने की तलब होगी ना। अगर आज मैं घर बैठ गया तो कल हमारे बच्चों की भूख भी ये बारिश देखकर नहीं रुकेगी। सुबह सुबह रहमान ने बड़े प्यार से मटन साफ किया, मसाले पीसे, देसी घी निकाला, बड़े भगोने में चावल भिगोए। बारिश तेज हो रही थी, फिर भी वो अपनी पुरानी ठेली लेकर गांव के चौक पर पहुंच गया। लेकिन चौक खाली था, एक भी ग्राहक नहीं। 2 घंटे बीत गए, फिर 3 घंटे। बिरयानी की खुशबू बारिश में उड़ रही थी, लेकिन कोई खरीदने नहीं आया। रहमान परेशान हो गया। लगता है वो ठीक ही कह रही थी। इतनी आफत की बारिश में कोई घर से नहीं निकला। अगर आज भी ये बिरयानी नहीं बिकी तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मेरी सुबह से की हुई सारी मेहनत तो मिट्टी में मिलेगी ही, ऊपर से घर का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो जाएगा। या अल्लाह, रहम कर, कोई एक ग्राहक तो भेज दे। तभी वहां गांव का सबसे अमीर आदमी सेठ जगदीश आया। उसने बिरयानी देखी और हंसने लगा। अरे रहमान, इतनी आफत की बारिश में तुम्हारी बिरयानी कौन खरीदेगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जो इस मौसम में ठेली लगाकर बैठ गए? सब अपने घरों में दुबके हैं, यहाँ कोई कौवा भी नहीं फटकेगा। मेरी मानो तो यहाँ भीगने से अच्छा है एक सौदा कर लो। अगर शाम तक ये बिरयानी नहीं बिकी और ठंडी हो गई तो कौड़ियों के भाव फेंकने से अच्छा है आधे दाम में मुझे दे देना। कम से कम तुम्हारी लागत तो कुछ बाहर आएगी। सेठ चला गया। रहमान को उसकी बात बुरी लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तभी उसने देखा गांव के बाहर वाली सड़क पर कुछ मजदूर बारिश में फंसे हुए थे। उनके कपड़े भीगे हुए थे, बच्चे रो रहे थे, उनके पास खाने को कुछ नहीं था। रहमान कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने ठेली धक्का देकर उनकी तरफ बढ़ाई। भाई, खाना खाओगे? पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, आज पैसे नहीं चाहिए। उसने सबको गरम गरम मटन बिरयानी बांटना शुरू कर दिया। बारिश तेज हो गई, लेकिन वहां बैठे लोगों के चेहरों पर खुशी आ गई। एक बूढ़ा मजदूर बोला, बेटा, आज तुमने सिर्फ खाना नहीं दिया, हिम्मत दी है। रहमान के दिल को सुकून मिला, लेकिन उसके मन में एक डर भी था। घर जाकर क्या जवाब देगा? उसे नहीं पता था कि बारिश वाली उस शाम में किया गया उसका छोटा सा फैसला उसकी जिंदगी बदलने वाला था। बारिश लगातार हो रही थी। रहमान खाली भगोना और भीगे कपड़ों के साथ घर पहुंचा। उसके चेहरे पर सुकून भी था और चिंता भी। घर के अंदर आते ही शबीना ने पूछा, आज कितनी बिरयानी बिकी? पूरा भगोना खाली देखकर तो जी खुश हो गया। सच बताना, सारी बिक गई ना? मैं तो दोपहर से ही खुदा से दुआ कर रही थी कि
या अल्लाह, आज इस आसमानी आफत के बीच कोई भूखा न रहे और इनकी सारी बिरयानी बिक जाए। तुम पूरे भीग चुके हो, ठंड से कांप रहे हो, पर कोई बात नहीं, चलो मेहनत सफल हुई। बिकी नहीं, बांट दी। शबीना, आज एक भी रुपया घर नहीं आया है। सारी बिरयानी मैंने भूखे मजदूरों में मुफ्त में बांट दी। जब मैं वहां पहुंचा तो मूसलाधार बारिश हो रही थी। वो बेचारे मजदूर ठंड से कांप रहे थे। ठेकेदार बिना पैसे दिए चला गया था और उनके पास खाने को सूखी रोटी तक नहीं थी। उनका वो रोता हुआ चेहरा देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मुझसे उन भूखों के सामने बिरयानी के पैसे नहीं मांगे गए। जानता हूं घर की हालत खराब है, किराए और राशन की चिंता तुम्हें भी है, पर उस वक्त उन बेबसों को देखकर मेरा दिल पसीज गया और मैंने पूरा भगोना वहीं खाली कर दिया। कुछ देर घर में सन्नाटा रहा। फिर शबीना ने गहरी सांस ली और बोली, नुकसान हुआ है, लेकिन अगर भूखे लोगों ने पेट भर खाया तो शायद अल्लाह कोई रास्ता निकाल देगा। रहमान मुस्कुराया, लेकिन उसके दिल में डर अभी भी था। अगले दिन सुबह बारिश पहले से ज्यादा तेज थी। ठेली लगाने के लिए पैसे भी कम बच गए थे। फिर भी रहमान ने उधार लेकर थोड़ा मटन खरीदा। वह चौक पहुंचा, लेकिन आज कुछ अलग था। उसकी ठेली के सामने 4-5 लोग पहले से खड़े थे। तो यही वो बिरयानी वाले भाई साहब हैं जिन्होंने कल अपनी परवाह न करते हुए सब पर इतनी दरियादिली दिखाई थी। हाँ भाई, बिल्कुल यही है। कल जब इतनी तेज बारिश हो रही थी तब इन्होंने ही आगे बढ़कर उन भूखे और लाचार मजदूरों को बड़े प्यार से मुफ्त में खाना खिलाया था। रहमान हैरान रह गया। धीरे धीरे लोग आने लगे, फिर और लोग, फिर पूरे गांव में बात फैल गई। बारिश में भूखों को खिलाने वाला बिरयानी वाला। दोपहर तक पूरी बिरयानी खत्म। शाम तक लोग एडवांस ऑर्डर देने लगे। उसी समय सेठ जगदीश वहां आया, वही आदमी जिसने मजाक उड़ाया था। उसने देखा ठेली के सामने लाइन लगी है। वह बोला, रहमान भाई, पुरानी बातों को दिल पर मत लेना। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे हाथ में असली हुनर है। क्या तुम मेरे बड़े होटल के लिए रोज की 20 किलो बिरयानी का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो? दाम जो कहोगे मिल जाएगा। अरे सेठ जी, ये वही बिरयानी है ना जिसे कल आप कौड़ियों के भाव खरीदने की बात कर रहे थे? तब तो आपको मेरा हुनर आधा अधूरा लग रहा था और आज सीधे 20 किलो का ऑर्डर लेकर आ गए। गलती हो गई रहमान, मुझे अपनी सोच पर बेहद शर्मिंदगी है। मैं तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता था, पर तुमने अपनी नेकी से मेरा सिर झुका दिया। सेठ जी, काम तो हम जरूर करेंगे, लेकिन अब शर्तें मेरी होंगी, बराबरी और पूरी इज्जत के साथ, क्योंकि हुनर किसी की गुलामी नहीं करता और मेरी मेहनत का मोल अब आप तय नहीं करेंगे। कुछ दिनों बाद बारिश और बढ़ गई। गांव की नदी उफान पर आ गई। कई घरों में पानी घुस गया। लोग फंस गए। रहमान ने फिर बड़ा भगोना चढ़ाया। इस बार उसने सिर्फ बिरयानी नहीं बनाई, उसने गांव के युवाओं को बुलाया। जिसके पास जो है लेकर आओ। किसी ने चावल लाया, किसी ने लकड़ी, किसी ने मसाले। पूरे गांव ने मिलकर खाना बनाना शुरू किया। बारिश के बीच बड़ा तंबू लगाया गया। सैकड़ों लोगों को खाना मिला। वही बूढ़ा मजदूर फिर मिला। उसने कहा, उस दिन तुमने 10 प्लेट बिरयानी दी थी, आज पूरा गांव तुम्हारे साथ खड़ा है। कुछ महीनों बाद रहमान की छोटी ठेली एक बड़ी दुकान बन गई। दुकान के बाहर बड़ा बोर्ड लगा, बारिश वाली बिरयानी, स्वाद से पहले इंसानियत। अब लोग सिर्फ मटन बिरयानी खाने नहीं आते थे, लोग कहानी सुनने आते थे। एक दिन अमान ने पूछा, अब्बू, उस दिन अगर आप बिरयानी नहीं बांटते तो? शायद पैसे बच जाते, लेकिन लोग नहीं मिलते। बारिश बाहर अभी भी हो रही थी, लेकिन रहमान के घर में अब डर नहीं था। सिर्फ खुशबू थी, गरम मटन बिरयानी की और अच्छे कर्मों की। मुश्किल समय में किया गया छोटा सा अच्छा काम कई बार जिंदगी का सबसे बड़ा फायदा बन जाता है। इंसानियत का स्वाद हर कमाई से बड़ा होता है।